methods of calculating national income. Now there are three methods of calculating the national method income. First one is expenditure method. Second one is income method. Third one is value added method. Now in the first method, which is expenditure method, in order to calculate the national income, we will add all the expenses, expenditures done by private and government apart from it, change in stock, apart from it, net exports. In the second method, which is income method, we will add all the incomes domestic factor income plus net factor income from abroad. जो भी डोमेस्टिक में इनकम है प्लस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तीनों दोनों को हम ऐड करते हैं. इन वैल्यू एडेड मेथड we will add the final production of goods and services of all the sectors, primary, tertiary and secondary, all the sectors. तो expenditure method में we are adding all the expenditures, income में we are adding all the incomes, value added में we are adding all the final value of all the goods and services which are produced during the a financial year in an economy. तो बेसिकली उस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आपको आती हैं. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैल्यू एडेड मेथड. In order to calculate national income, सबसे पहली चीज will calculate the value of output. Now value of output means the final value of goods and services produced in the economy. By all sectors, which is primary, secondary and tertiary. You can say that it is basically sales. जो हम sales करते हैं, our total sales, which include both domestic and exports. इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. देखो, आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए इकोनॉमी के अंदर, उन सबको आपने ऐड करा, उनकी टोटल वैल्यू ऐड करी. प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, secondary sector is related to basically industries and constructions,
एंड टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज, जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब आ गए। इन सब के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आपने ऐड करा। अब होता ये है कि इसके बाद हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे सपोज हमारे यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज हैं। एक फैक्ट्री कार बनाती है, एक उस कार का इंजन बनाती है, एक फैक्ट्री उस कार के टायर्स बनाती है। अब हमने जब बोला कि हमने सारी गुड्स की फाइनल वैल्यू दी, तो हमने जो कार बनाने वाली कंपनी है उससे बोला कि आपने टोटल कितनी कार्स मैन्युफैक्चर करी हैं, आप अपनी वैल्यू बताओ। उसने बोला कि मैंने 100 करोड़ की कार मैन्युफैक्चर करी हैं, तो हमने 100 करोड़ रुपीस की वैल्यू ले ली। फिर हमने इंजन वाली कंपनी से बोला कि आपने टोटल कितने इंजन्स बनाए हैं, तो उसने बोला कि मैंने टोटल 30 करोड़ रुपीस के इंजन्स बनाए हैं, तो हमने उसकी भी वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद हमने टायर वालों से पूछा आपने कितने के टायर्स बनाए हैं, तो उन्होंने बोला हमने 10 करोड़ के टायर्स बनाए हैं, तो हमने उसकी भी वैल्यू ले ली और हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो 100 प्लस 30 प्लस 10 140 हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो कार की वैल्यू हमने ली है उस वैल्यू के अंदर इंजन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है, उस वैल्यू के अंदर टायर की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो हमने टायर की वैल्यू को डबल काउंट कर लिया, इंजन की वैल्यू को डबल काउंट कर लिया, एक तो अलग से काउंट कर लिया, प्लस जो वो कार बनी है उसको, उसके अंदर जो इंजन और टायर लगा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है ही से, जो 100 करोड़ रुपीस का फिगर उसने हमें दिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमने तीनों से लिया था, 100 प्लस 30 जो इंजन वालों से था, 10 जो टायर वालों से था, सबको ऐड करके 140 आया। उसमें से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसको माइनस किया। तो अब हम क्या करेंगे, टायर की वैल्यू माइनस करेंगे कार में से, इंजन की वैल्यू माइनस करेंगे, जो जो रॉ मटेरियल उसने यूज करा है वो सब माइनस करेंगे। तो फाइनली हमारे पास नेट वैल्यू आएगी विच इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आ जाएगा हमारे पास। जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करा तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आता है। अब इसमें से रॉ मटेरियल की जो प्राइस हमने डबल काउंट कर ली थी वो हम माइनस कर चुके हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ना वो करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से सबसे पहली चीज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, ये हम माइनस करेंगे। तो ये जो टर्म है ना ग्रॉस, ये ग्रॉस टर्म कन्वर्ट होके हो जाएगा नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से हमने जो ग्रॉस वैल्यू थी उसमें से हमने डेप्रीसिएशन माइनस करा, तो अब वो नेट में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसमें से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हम इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। आप पेट्रोल भराते हैं तो उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज और बाकी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी एडेड होती हैं। तो वो आप तो पेट्रोल भरा है लेकिन उसके अंदर जो कॉस्ट है उसमें प्लस टैक्सेस आपने पे कर दिए। जो सामान आपने मार्केट से परचेज करा उसकी मार्केट वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ टैक्सेस रहते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहता है वो हम इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, तो उसको हम माइनस करते हैं। जैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया था तो ग्रॉस वाला टर्म नेट में कन्वर्ट हो गया था। जब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए तो मार्केट प्राइस वैल्यू चीज फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलेंगे एनडीपी एट एफसी।
इसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। ये टर्म आपको याद रखना है कि एनडीपी एट एफसी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इस डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो वो डोमेस्टिक की जगह बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। तो इस पूरे इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि यदि आपको किसी चीज़ को ग्रॉस कोई चीज़ है और उसमें से आप डेप्रिसिएशन यदि डिडक्ट करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई चीज़ मार्केट प्राइस आपको दे रखी है तो उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो वो चीज़ मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है उसमें जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड करेंगे तो वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा।